नमस्कार मित्रों। सभी लोग लगभग हमें कुछ हद तक जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। आज एक गांव में आने का अवसर हमें प्राप्त हुआ और यहाँ की जो समस्याएं से जो हम अवगत हुए, तो मन में एक विचार आया कि आपके सामने हम उसको प्रस्तुत करें। कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, चूँकि इस समय वर्तमान समय में यूपी की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बच्चा अपने स्तर से मेहनत करता है, पूरे दिलो जान से मेहनत करता है, वो एक अलग बात है। उसमें उसको परीक्षा फल के उपरांत कितनी सफलता मिलती है, कितनी नहीं मिलती है, ये एक भविष्य का विषय है। किंतु हम तो सिर्फ एक छोटे से शिक्षक होने के नाते एक बात कहना चाहेंगे कि जिसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है, चाहे वो लिखने के मामले में हो या पढ़ने के मामले में हो या फिर सुनने के मामले में हो, तो आखिर आने वाले समय में जो कि ये देश का भविष्य है, कैसे इस देश का भला होने वाला है, कैसे ये अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करने में आंशिक स्तर पर कुछ हद तक कामयाब हो सकते हैं। हम तो एग्ज़ाम्पल के ही सहारे चलते हैं, क्योंकि किसी ने कोई पूरी किताब पढ़ ली हो, किसी ने अच्छे तरीके से रट लिया हो, किंतु उसके जीवन में जो रटा है, जो पढ़ लिया है, जो याद कर लिया है, आखिर उसके जीवन में वो काम आने वाला है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब प्रश्न पत्र दिया जाता है या उत्तर पुस्तिका लिखने के लिए दी जाती है, बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, बात करने से ऐसा लगता है कि जैसे वो तोप चला देंगे, किंतु जब उन्हें अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर लिखने की बात आती है, तो बच्चों को हिंदी के अंकों में, शुद्ध हिंदी में अपना रोल नंबर लिखना नहीं आता। और शब्दों में तो ऐसा मान के चलिए 25% लोग नहीं लिख पाते हैं। ये मेरा एक सामान्य आकलन है, हो सकता इससे भी ज़्यादा हो। तो आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, इतनी ढुलमुल क्यों है, इतनी स्थिर क्यों है, इतनी लचीली क्यों है? इसके पीछे प्रमुख स्तर पर दोषी कौन है? हम तो ये समझ सकते हैं, प्रमुख स्तर पर स्कूल के मैनेजमेंट में जो प्रमुख ओहदा एक प्रिंसिपल का होता है, वो हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे हमने ये देखा और ये पाया है, यदि कोई शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करता है, डांटता है, फटकारता है, तो वो बच्चा शिकायत करता है और उनके पेरेंट्स, चाहे ग्रामीण स्तर के हों या किसी भी कॉन्वेंट स्कूल के हों, वो सीधे टीचर्स के लिए कंप्लेंट लेकर पहुंच जाते हैं। आखिर इससे क्या रिज़ल्ट
निकलने वाला है। पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो किस लिए भेजते हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यदि उनके बच्चे में किसी प्रकार की कोई कमी है तो शिक्षक ही तो सुधार सकता है या पेरेंट्स सुधार सकते हैं। यदि पेरेंट्स सुधार सकते हैं तो फिर क्यों वो स्कूल भेजते हैं? क्या उन्होंने ये अपने मन में ठान लिया है कि हम महीने में 700 रुपये फ़ीस देते हैं या महीने की 7,000 रुपये फ़ीस देते हैं और हमारा बच्चा बगैर मेहनत किए हुए 100 में 80 नंबर ले आए, तो क्या संभव है? अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ले भी आता है पैसे देकर, तो क्या भविष्य में वो अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रशस्त होगा? आखिर ये ऐसी परंपरा क्यों पड़ रही है? हम मानते हैं कोरोना काल में विपरीत ऐसी स्थिति रही कि बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, मानसिक स्तर पर वो बहुत कमज़ोर हो गए, उनके परिवार में बहुत सी ऐसी समस्याएं रहीं जिसकी वजह से वो एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई के प्रति फोकस नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल या इंटर का रिज़ल्ट उतना अच्छा ना हो सके जितना अच्छा आज से 2 साल पहले हुआ करता था। बात सिर्फ इतनी सी है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला कोई बच्चा हो या भारत के अंदर रहने वाला कोई बच्चा हो, जब उसको ठीक तरीके से हिंदी लिखनी नहीं आती है, बोल तो सकता है, बोलने में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, किंतु लिख नहीं सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो आने वाले भविष्य में वो खुद अपना कैसे विकास करेगा? और वो टीचर सबसे पहले प्रथम दोषी है कि वो टीएलएम के माध्यम से अपने बच्चों को सही तरीके से नहीं समझा पाया, कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो ये एक सोचने का विषय है। आने वाले समय में एजुकेशन पे हर सरकार का फोकस होना चाहिए, किंतु सरकार एजुकेशन पे कम फोकस कर रही है और अन्य सुविधाओं के बारे में फोकस ज़्यादा कर रही है। समय बलवान होता है, समय किसी के बस में नहीं है, और ये जेम्स वॉट का एक सिद्धांत है, जिस चीज़ को जिस तरीके से जितनी बुरी तरीके से दबाव में रखा जाता है उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, और भविष्य में निश्चित तौर पर एक भाप के रूप में यानी बोट के रूप में परिवर्तित हो जाती है और सरकार को बदलने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए हमारा तो सिस्टम से अनुरोध है कि जैसे भी हो, जो हमारे देश का भविष्य है, ख़ास तौर से बच्चे, उनकी एजुकेशन पे जितना फोकस कर सकते हैं, जो सुविधाएं दे सकते हैं, जितनी सख्ती कर सकते हैं वो सख्ती करें, किंतु उसमें किसी जाति, धर्म, लिंग, अमीरी गरीबी की किसी प्रकार की कोई संभावना ना हो। जय हिंद।